हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गांधी युग। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यह आधुनिक भारत का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं गांधी युग। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पेशे से एक दीवान थे। दीवान का मतलब होता है रुपये पैसों का देख रेख करने वाला, यानी जितना भी टैक्स हो कुछ हो उनका देख रेख इनके पिताजी ही करते थे। इसलिए यह एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई यानी इनके पिता के चौथी पत्नी थी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पेशे से दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया था। गांधी जी के 4 संतान हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। तो गांधी जी कितने संतान थे? 4 संतान थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी 19 वर्ष की उम्र में पिता बने थे। तो उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गांधी जी के 4 संतान हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी 19 वर्ष की अवस्था में पिता बने। गांधी जी को दिए गए उपनाम, हर व्यक्ति ने उनको अलग अलग नाम दिया था, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं। तो उनके बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम मेन्यो था। क्या था? मेन्यो। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सबसे पहले उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो एक बार फिर, उनका बचपन का नाम मेन्यो था, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो किन्होंने कहा था? एक चर्चिल है और एक फ्रैंक मोरेस है। 2 व्यक्ति है, लेकिन ज़्यादातर चर्चिल का नाम आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो चर्चिल और फ्रैंक मोरेस ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को एक और नाम से पुकारा जाता था, मंगल बाबा। तो मंगल बाबा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि किसने दिया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दिया था। एक बार और, बचपन का नाम मेन्यो, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अर्धनग्न फकीर चर्चिल और फ्रैंक मोरिस ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी और मंगल बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं उनकी पढ़ाई की तरफ। उनका पढ़ाई कहाँ कहाँ हुआ था? तो उनका प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। कौन सा स्कूल? अल्फ्रेड हाई स्कूल में। उनका उच्च शिक्षा भावनगर गुजरात के राम श्यामल दास कॉलेज में हुआ था। तो उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था?
अल्फ्रेड हाई स्कूल गुजरात में। उसका उच्च शिक्षा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में 1887 में गांधी जी ने स्नातक की पढ़ाई पूरा किया। 1888 में 19 वर्ष की अवस्था में गांधी जी लंदन गए और वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई 3 साल तक किया। तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा राजकोट अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ। उनका उच्च शिक्षा भावनगर श्यामल दास कॉलेज में हुआ और 18 वर्ष की अवस्था में 1887 में गांधी जी ने स्नातक की पढ़ाई पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका डरबन में एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला ने 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में बुलाया। कहाँ बुलाया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सविनय का आवाज़ का प्रयोग पहली बार 1893 में किया था। तो गांधी जी ने सविनय का आवाज़ का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, 1893 में किया था। 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कब नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर होगा 1894 में। वो कहाँ किए थे? तो वो साउथ अफ्रीका में ही किए थे। साउथ अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1894 में किए थे। बढ़ते हैं आगे। गांधी जी ने 1906 में, कब? गांधी जी ने 1906 में एक निष्क्रिय प्रतिरोध के जगह सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा। 1904 में गांधी जी ने भारतीयों से सहयोग लेकर दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं आगे। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। 1913 में ईसाई विधि से जो विवाह नहीं हुआ उसे विवाह को दक्षिण अफ्रीका में अवैध घोषित किया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे, 1893 से लेकर 1914 तक रहे। बढ़ते हैं आगे। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत का आगमन हुआ। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वो 9 जनवरी को भारत आए थे। गांधी जी ने गुजरात में पहला आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा साउथ अफ्रीका में कौन सा आश्रम की स्थापना की थी? तो फिनिक्स आश्रम। भारत में सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को ही हो गई थी। 1916 में गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ भाग लिए थे? तो 1916 में गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। बढ़ते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट। अंग्रेज ने नील और उत्पादन के 3 कट्ठिया पत्ती लाया, यानी 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील का खेती हर हाल में करना है। तो अंग्रेजों ने नील और उत्पादन के लिए 3 कट्ठिया पत्ती लाया, जिसमें अंग्रेजों ने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने गांधी जी को बिहार बुलाया। किन्होंने उनको बिहार बुलाया? तो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने गांधी जी को बिहार बुलाया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए। पटना कब आए? 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना आए। उस समय बिहार के गवर्नर एडवर्ड थे। जिस समय महात्मा गांधी पटना आए उस समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे एडवर्ड थे। एडवर्ड ने 3 कट्ठिया के लिए एक जांच कमेटी बनाया, जिसके अध्यक्ष FG सलाई थे। महात्मा गांधी भी उसके सदस्य बने। तो एडवर्ड ने 3 कट्ठिया की जांच कमेटी के लिए एक
कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष FG स्लाइव थे और महात्मा गांधी भी इसके सदस्य बने। भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग, देखिए भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया गया। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी द्वारा एक मजदूर आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था अहमदाबाद सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग महामारी के दौरान 50% बोनस देने के लिए कहा अगर वो काम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अहमदाबाद के मिल मालिक ने बोला, उस समय प्लेग बहुत बड़ा बीमारी फैला हुआ था, महामारी था। कंपनी के सभी वर्कर लोग काम छोड़कर अपने घर जा रहे थे। तो वहाँ के मालिक, जो मिल के मालिक थे, उन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति इसमें रुक जाते हैं तो उसको 50% बोनस अधिक दिया जाएगा। महामारी खत्म हो जाने के बाद मिल मालिक ने उसे 20% बोनस दे रहे थे। बात किए थे 50% का, लेकिन दे रहे थे 20%। इसीलिए गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह में किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किस सत्याग्रह में किए थे, तो आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल मजदूर 15 मार्च 1918 तक 21 दिन तक हड़ताल हुआ। कितना दिन तक हड़ताल हुआ? 21 दिन तक। और गांधी जी की मदद से उनको 35% बोनस मिला। तो यह एक सफल सत्याग्रह था। बढ़ते हैं आगे। खेरा सत्याग्रह यानी कृषक आंदोलन 22 मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि खेरा सत्याग्रह या कृषक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 22 मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेज अकाल में भी कर वसूल रहे थे, यानी उस समय अकाल पड़ा हुआ था और अंग्रेज ज़बरदस्ती टैक्स वसूल रहे थे। पहली बार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के संपर्क में आए थे, यानी वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रथम बार मिले थे। कहाँ मिले थे? तो खेरा सत्याग्रह कृषक आंदोलन में। बढ़ते हैं आगे। 1914 से 18 के दौरान गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब दिया गया, तो 14 से 18 के बीच दिया गया। सिडनी रॉलेट एक्ट में 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। सिडनी में एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 17 मार्च 1919 को एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। कारण क्या था कि किसी भी शक के आधार पर किसी को ज़बरदस्ती आप अरेस्ट कर सकते हैं और न उसे आप कारण पूछ सकते हैं, न कुछ, न आप उसके लिए वकील रख सकते हैं, न दलील रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय ने उसे काला कानून की संज्ञा दिया था। तो रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने कौन सा कानून की संज्ञा दिया था? तो काला कानून की संज्ञा दिया था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी हड़ताल किया गया। ये जो एक्ट आया था बहुत ही खतरनाक एक्ट था, इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल किया गया। बढ़ते हैं आगे। पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट के आधार पर ही 2 नेता को, डॉक्टर सतपाल को और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल ओडायर थे। बाकी इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।